In the given figure, angle B equals to 65 degree and angle C equals to 45 degree in triangle ABC and DAE parallel BC. If angle DAB equals to x degree and angle EAC equals to y degree, find the value of x and y. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स, टॉपिक है ज्योमेट्री, क्लास 7, पैरेलल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, फिगर है, ये क्या दिया है, इसमें एंगल बी, ये जो एंगल है ये कितना है 65 है, एंगल सी है 45, उसके बाद ये एक ट्रायंगल है एबीसी जहां पे डीएई पैरेलल है बीसी का। देखो डीएई ये पैरेलल है बीसी, पैरेलल यानी कि समानांतर। सो डीएई जो समानांतर है बीसी का। क्लियर? अब हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो इसमें दे दिया है कि एंगल डीएबी बराबर एक्स डिग्री, एंगल डीएबी ये एक्स डिग्री दिया है, एंगल ईएसी बराबर वाई डिग्री, ईएसी बराबर वाई डिग्री। सीधा सा बात है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, यानी कि ये जो कोण एक्स दिया है और कोण वाई, इसका वैल्यू कितना है वो निकालना है। क्लियर? देखो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ समझ के लिख देना है कितना एंगल होगा इसका। समझना कैसे है, कॉन्सेप्ट ये है कि देखो डीएई पैरेलल है बीसी का, डीएई जो है पैरेलल है बीसी का। अब ये समझ जाओ, हम यहां से डीएई खींच रहे हैं, ठीक है, ये हो गया डीएई, डीए कुछ इस टाइप से है, रफ में हम इसको कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो है बीसी है ना, कुछ इस टाइप से, ये हो गया बीसी, ये बीसी। ठीक है, अब हम इस लाइन को सिर्फ देखते हैं, ये जो ए बी है ना उस लाइन को यहां पे खींच देते हैं, यहां बी है ना बीसी, ये जो ए बी दिख रहा है इस लाइन को हम खींच देते हैं, ये लाइन हम खींच दिए ए बी, खींच दिए। सो इसमें से अब ये ध्यान देना है कि डीए पैरेलल है बीसी का और ए बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक त्रियक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है ये, जो डीएई को और डीएई को ए में काट रहा है और बीसी को बी में काट रहा है। तो ऐसे केस में यहां लिख दो डीएई पैरेलल बीसी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन मींस एक लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काटे। तो ये देखो, ये वो पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, इसको ऊपर वाले लाइन को ए में काट रहा है और बीसी को बी में काट रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखो अगर ऐसा केस है तो ये एंगल जो है ए, ठीक है, जिसको एक्स नाम दिया है, ये एंगल बी जो 65 डिग्री है इसके बराबर होगा। अब ये कौन सा एंगल हो गया, तो इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। सो इसको हम लिखेंगे कि एंगल, देखो यहां से डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू, फुल लिख दे रहे हैं हम, सो ए बी सी, एंगल ए बी सी। क्लियर? और इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, जिसको हिंदी में कहा जाता है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अब डी ए बी यानी कि एक्स और एंगल ए बी सी कितना है 65 डिग्री है ना। सो सिंस एंगल ए बी सी बराबर 65 डिग्री दिया है, इसलिए एंगल डी ए बी बराबर एंगल एक्स बराबर कितना होगा 65 डिग्री होगा। ये पहला आंसर, ये पहला आंसर हो गया। एंगल एक्स का भी वैल्यू कितना होगा 65 डिग्री। ये वो काम क्लियर। अब वाई रह गया, वाई में भी कुछ करना नहीं, सिर्फ समझना है। देखो इसमें क्या समझना है, सेम वही केस है, डीएई पैरेलल बीसी, डीएई पैरेलल बीसी, डीएई पैरेलल बीसी, यही केस है। अब इसमें ट्रांसवर्सल लाइन के रूप में किसको देखेंगे, एसी को देखेंगे। ठीक है,
सो AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, देखो इसका एकांतर कोण देख लो, अल्टरनेट एंगल, एंगल ई, देखो EAC बराबर होगा एंगल ACB के, है ना। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसके लिए क्या था, ये वाला एंगल और ये वाला, ये एंगल बराबर था दोनों, इसमें से एंगल Y बराबर होगा एंगल ACB के। सो एंगल EAC यहां फुल लिख दे, EAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, क्लियर। और इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट, सेम वही केस, अल्टरनेट एंगल। सो एंगल ACB का वैल्यू दिया है 45 डिग्री, सिंस एंगल ACB बराबर 45 डिग्री, इसलिए एंगल EAC बराबर 45 डिग्री। और एंगल EAC का वैल्यू, एंगल EAC का नाम क्या है जो हमें निकालना, EAC ही Y है। सो अच्छा चलो यहां लिख देते नीचे, सो Y बराबर 45 डिग्री, ये दूसरा है वैल्यू, क्लियर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि दो पैरेलल लाइन है और कोई लाइन उस पर ट्रांसवर्सल है, जैसे फर्स्ट वाला केस में DAE पैरेलल BC, अब पहला वाला केस में क्या है कि ट्रांसवर्सल के रूप में क्या है, AB है, ठीक है, AB ट्रांसवर्सल है। तो हम DAB इक्वल होगा ABC के, कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। DAB का वैल्यू निकालना है, ABC का वैल्यू दिया हुआ 65 डिग्री, इसलिए DAB बराबर जो नाम रखा है X, एंगल X बराबर 65 डिग्री, ये हो गया। उसी तरह सेम, तो इसमें पैरेलल है AC, इसमें ट्रांसवर्सल है AC, पैरेलल है DAE टू BC, है ना। तो ट्रांसवर्सल के रूप में क्या है, AC है। फिर वही कॉन्सेप्ट, EAC बराबर होगा ACB का। अब ACB का वैल्यू 45 डिग्री है, EAC का नाम क्या है, कोण Y, एंगल Y, सो इसलिए एंगल Y का भी वैल्यू होगा 45 डिग्री, अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो ये था टॉपिक।